आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। शर्म करो, सड़क हमारा हक है। समस्त नेहरू विहार, जी हाँ, नेहरू विहार की जनता त्रस्त। पार्षदा पूजा मदान, क्षेत्रीय एमएलए दिलीप पांडे, जिन्हें करिश्माई विधायक कहा जाता है, वो मस्त। ये वही सड़क है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये नज़ारा, जहाँ पे तमाम जनता पार होकर अपने अपने कोचिंग सेंटर जाती है, पुल चढ़कर जाती है। और ये वही जनता है, आप ये मेरे सामने देख पा रहे हैं, इन्हीं जनता ने पार्टिसिपेट किया था ये सोच के कि इनकी कॉलोनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनेगी। जी हाँ, बता दें ये नेहरू विहार इलाका पड़ता है, दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में इस समय मौजूद है, अपोजिट सहगल प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, सामने मेरे सामने देख पा रहे हैं पूरी सिख कम्युनिटी है, पूरा नेहरू विहार की जनता है, RWA के निवासी है, सभी जनता प्रस्त है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है सड़कों पर। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जनता प्रस्त है, जाने के लिए इन्होंने चक्का जाम कर दिया है। तकरीबन सुबह 6 बजे से ये जनता बैठी हुई है, आप हमारे चैनल पे देख पा रहे हैं, मेन डोर भी बंद कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से सत्येंद्र जैन, दिलीप पांडे और पूजा मदान द्वारा लोगों को वादा किया जा रहा है कि शिलान्यास किया जाएगा क्षेत्र का और क्षेत्र को एक सुंदर रूप दिया जाएगा, लेकिन जनता का कहना है कि उन्होंने ये अपना वादा जो है पूरा नहीं किया और इस बात को भी तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गए। फरवरी के पहले हफ्ते में उन्होंने ये वादा किया था बहुत टाइम के बाद, और अब भी जाके अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे। जानते हैं RWA की जनता से, जानते हैं नेहरू विहार के इलाकों की जनता से कि आखिर क्या कहना है उनका इस पूरे मामले में, क्योंकि नेहरू विहार इलाके की जनता हो गई त्रस्त। निगम पार्षदा पूजा मदान व क्षेत्रीय MLA दिलीप पांडे मस्त। सर, कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चे का दर्द समझ सकता है, ये वही बच्चा है, यानी कि नेहरू विहार आपका एक बच्चा है जिसने बहुत सालों तक आपने संजो के रखा था। ऐसा क्या हुआ जो आज आप ही के बच्चे को रोलना पड़ रहा है और यहाँ की जनता परेशान है उस बच्चे को लेकर, यानी कि इस कॉलोनी की क्या ऐसी दुर्गति हो गई है जो आज ये जनता सुबह 8 बजे से बैठी हुई है इस प्रदर्शन में? तो ये सुबह से नहीं बैठे हुए हैं, ये कई महीनों से, सालों से ऐसे ही त्रस्त हैं। मेरे ख्याल से इतना इससे बुरा हाल जो पिछले 5-7 सालों में क्षेत्र का हो रहा है, ये शायद सोचा भी नहीं था कभी किसी ने। और खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे नहीं बनने देंगे। हमने नहीं सुना था कभी कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा या चुनी हुई ऐसी पार्टियों द्वारा ऐसे हालात किए जा सकते हैं। आप आज लोग इन सड़कों पे जाना पसंद नहीं करते, नेहरू विहार के अंदर आना पसंद नहीं करते कि यार गाड़ी ख़राब होगी, सड़क की ऐसी हालत हुई पड़ी है। सड़क की हालत तो छोड़िए, आज एक घर ऐसा नहीं है जो जल बोर्ड का पानी पी पा रहा हो। लोग अपने 100 रुपये के 150 रुपये का पानी रोज़ खरीद कर पीते हैं, बड़ी शर्म की बात है। और सबसे बुरी बात यह है कि क्योंकि अब 2.5 साल हो गए, अब चुना हुआ प्रतिनिधि कल का नहीं है। शुरू में 6 महीने 8 महीने हम भी कहते थे कि यार अभी उनको काम करने दो। आज 2.5 साल के बाद लोग उनसे बात नहीं कर पाते, उनसे मिल नहीं पाते, उनसे काम नहीं कह पाते। क्या इसलिए प्रतिनिधि को चुना जाता है? मतलब बहुत असहज स्थिति है। सर, प्रतिनिधि 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 से याद आया कि 3 प्रतिनिधि ऐसे थे इस समय फरवरी के पहले हफ्ते में जो घोड़ी पर, ऊंट पर सवार आए थे, यानी कि दिलीप पांडे, सत्येंद्र जैन जो कि आज हवालातों में है, और वहीं क्षेत्रीय निगम पार्षदा पूजा मदान, जिन्होंने कि किसी और पद थामकर किसी और पार्टी में चली गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्षेत्रीय जनता का क्या हाल होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे फरवरी के महीने को देखकर और डिफरेंस बिटवीन आज आप यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए, कितने वादों में वो खड़े उतरे हैं? नहीं, मजाक उड़ाया गया है लोगों का। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि आप किसी को गाजे बाजे के साथ आकर, क्योंकि तब कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला था, किसी को नहीं पता था कि इलेक्शन नहीं होगा, आपने कहा कि एक बार फिर झांसा दूं, जैसे हमेशा देते आए हैं। आपने फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी कि इलेक्शन हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, मगर इलेक्शन चला गया, बात ख़त्म हो गई। तो ये आप सिर्फ मतलब
दुख की बात है ये। सर आप दुख की बात आप ये आए हैं, ये सिर्फ दुख आप इनसे प्रकट करने आए हैं, वाकई में आप इनके वादों नहीं, पे अगर दर्द है, जनता दर्द ने- है, दर्द है। जब क्षेत्र में सिर से पानी चढ़ता है तो मेरा फर्ज बनता है कि लोगों के बीच जाकर उनके दुख को अपने साथ बांटने, क्योंकि जब हम काम करते थे तो कुछ परेशानी होती थी तो ये सोचते थे कि अगर मेरा परिवार यहाँ रह रहा हो तो वो कैसी स्थिति में रहेगा, अगर मेरे घर वाले यहाँ हों तो उनको क्या हाल होगा, ये सोचना पड़ेगा। आज ये सोचकर अपने परिवार के बीच में आया हूँ। ये इससे ऐसे ही हालात और देखे हैं, इंदिरा विहार के देखे हैं, आप भी वहाँ थे जब नरक था, सीवर की प्रॉब्लम लोगों के घरों में बह रहे थे, एक दिन से नहीं 6 महीने बहता रहा, कोई पूछने वाला नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया। वो हालात देखे हैं, वो हालात देखे हैं कि आज परमानंद कॉलोनी में शराब का ठेका खुल गया, ऊपर पढ़ाई की कोचिंग का क्लासेस चलती हैं, नीचे शराब की दुकान खुली हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। पानी नहीं आ रहा क्षेत्र में, वजीराबाद के हालात जाकर देख लो गलियों में कैसे हुए पड़े हैं। तो इनके दर्द में दर्द होता है, ये नहीं कि मैं जीत हार तो नसीब से लिखी होती है, बट ये मेरा परिवार है, हम भाई हैं। सर नेहरू विहार की जनता करे पुकार, बिट्टू भैया एक बार। नहीं, भाई जिंदाबाद। ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं ऐसा फिर से उनसे कह रहा हूँ कि कृपया करके लोगों का समाधान कीजिए, लोगों के बीच में आकर बैठिए। हम बहुत भोले वाले लोग हैं, हम काम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। हम भी ये चाहते हैं कि आप आइए, आकर बैठिए, आप ना सिर्फ अपने लोगों को भेज के हमें खाली वायदे कोरे कोरी बातें करिए, आप खड़े होकर कहिए कि मैं गुरुद्वारा साहब में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि 4 दिन में बन जाएगी। ये चीज़ें बुरी लगती हैं, आपसे यही निवेदन कर रहे हैं। हमने तो अभी आपका आगे का पीरियड पड़ा है, आप बड़े नेता हो सकते हो, मगर बड़ा नेता आदमी कर्म से होता है, काम से होता है, लोगों के प्यार से होता है, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ देख के होता है। ऐसे कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। हमारे बीच में राजा भाई मौजूद हैं। किसी बात कहेंगे, जब तक बिट्टू जी रहे हैं तभी सड़कें बनी थी। हम आधी रात को भी बुला लेते थे, कुछ थाने काम हो गया, कोई और परेशानी हुई, ये 2 मिनट में आते थे। इसलिए बिट्टू भाई जिंदाबाद। एंड स्टार्ट। राजीव भाई, आपकी शॉप के अपोजिट सैकड़ों लोग यहाँ से, सैकड़ों स्टूडेंट यहाँ से बत्रा वाले रोड पे जाते हैं और आपने इसी को ही चक्का जाम कर दिया पूरी कॉलोनी भर में। क्या मामला है, एक बार जनता को बता दीजिए। देखिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है यहाँ की, आम जनता त्रस्त है। राजनीतिक दलों की बात नहीं है यहाँ पर, किसी कांग्रेस, आप पार्टी, बीजेपी की बात नहीं है। यहाँ कॉलोनी की समस्या है, कॉलोनी की समस्याओं के लिए खड़े हैं। सीवर, पानी, सड़क हमारा मौलिक अधिकार है, हम लोग टैक्स देते हैं, आम जनता त्रस्त है। बनवास 14 साल का राम जी को मिल चुका है, 12 साल का नेहरू विहार को मिल चुका है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 12 साल पहले यहाँ सड़कें बनी थी। क्या हमारा अधिकार नहीं है सड़कों का? क्या हमारा अधिकार नहीं है गलियों में? आज आप नेहरू विहार की गलियों में जाकर देखिए, आप रुमाल बांध के मुंह से नहीं निकल पाएंगे। कैसे यहाँ पर स्टूडेंट जो रहते हैं, इतना छात्र रहता है, क्या वो किराया नहीं दे रहा? क्यों पानी का बिल देना पड़ रहा है उसको? क्यों बिजली का बिल देना पड़ रहा है उसको? किस लिए 200 यूनिट फ्री होने के बाद बिजली का बिल आ रहा है बच्चों का? सड़कों का बुरा हाल, गलियों में नालियाँ भरी हुई हैं, आना जाना मुश्किल हो रखा है। 10 दिन पहले एक बुजुर्ग औरत डी ब्लॉक में गिरी रिक्शे से, फ्रैक्चर आ गया उसका। ऐसे कितने केस हो चुके हैं यहाँ पर? 300 से ऊपर केस हो चुके हैं ऐसे। हाथ जोड़ के सारे जनप्रतिनिधियों को बोला जा चुका है, उद्घाटन हो चुके हैं सड़कों के। अब तो कृपया करके सड़क बनवाइए। हम कुछ नहीं मांग रहे भाई आपसे, ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये हमारे अधिकार हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी पूरी करें। किस लिए 12 साल से सड़कें नहीं बनी? चलो नहीं बनी कोई बात नहीं, अब बनवा दीजिए भाई, अब बनवा दीजिए। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। जो इस नेहरू विहार की सड़क को बनवाएगा, जो नेहरू विहार के काम करेगा, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, हमारा समर्थन उसके साथ है। सर लेकिन ये आपकी जनता हो जिन्होंने हाथ जोड़ के टाइटल दिया था करिश्माई विधायक का। देखिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमने प्रार्थना करी, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो आए, उनका मान सम्मान करा, उनको हाथ जोड़े, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ ऐसे आश्वासन का? काम होना चाहिए ना। आप ग्राउंड लेवल में देखिए क्या काम हुआ है। कितने दिन तक ये प्रदर्शन चलने वाला है? हम तो त्रस्त हैं जी, त्रस्त आदमी कभी तो मुंह खोलेगा, कभी तो बोलेगा, कब तक घर में बैठेगा, कब तक दुखी होगा? क्या जो इधर हज़ारों स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं, हज़ारों छात्र रह रहे हैं, जो किराया दे रहे हैं, यहाँ पर
आए हुए हैं पढ़ने के लिए, क्या उनके इतने अधिकार नहीं, उनको इतनी मौलिक ये छोटी छोटी सुविधाएं दी जा सके कि वो रास्ते पे चल सके, उनके घर में टाइम से पानी आ सके? वो गंदा पानी पीने का मजबूर है। किस लिए वो 100 रुपए की बोतल लेके पानी पी रहे हैं? किस लिए? पानी के बिल लाखों रुपए के आ रहे हैं, किस लिए वो 200 रुपए की बोतल लेके पानी पी रहे हैं? क्या उनके इतने अधिकार नहीं है? आपने ये बोर्ड लगाया, मैं टैक्स देता हूँ, इस बोर्ड का मतलब क्या है? आप ये, मैं सीवर, सड़क, पानी हमारा मौलिक अधिकार है, मैं टैक्स देता हूँ, यानी कि मैं इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। मैं इन बातों को समझता हूँ। हम लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा रहे, शांति से बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। आप अगर ये वीडियो कोई प्रतिनिधि देख रहा है तो मेरी उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारी समस्याओं को सुनो, समझो और उसका निवारण करो। हमारा वादा है, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन भाई समस्याओं का निवारण तो करो। दैट्स इट। माने तो सुबह कोई आपके पास आया भी था धमकाने के लिए? चलिए, ये तो लगा ही रहता है जी। हमने देखो, हम अपने घर का कोई वेड़ा, छत कुछ तो बनवा नहीं रहे, अपनी गली के, अपने घर के बाहर के वो तो बनवा नहीं रहे, बस सजावट करवा नहीं रहे। कॉलोनी की समस्या, जनता की समस्याओं के लिए यहाँ पर खड़े हैं भाई। धमका लो, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लेंगे तुम्हें भी। हम तो फूल देने वालों में से हैं जी। आप भी हमें धमकाओगे, हम आपको भी फूल दे देंगे। दैट्स इट। कॉलोनी के निवासी जी, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज सिखों के राजा सिंह ऑफ किंग हमारे बीच में मौजूद है, उन्होंने आपका दर्द समझा, क्या आश्वासन मिला आपको उनसे? आश्वासन बिट्टू वीर जी आए हैं हमारे, उनसे यही है कि भाई जो है हम आपके साथ हैं। बाकी दिलीप पांडे जी जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, उनकी तरफ से तो हमारे को कोई आश्वासन पक्का नहीं मिला, क्योंकि जितनी बारी वो आए हैं उन्होंने उतनी बारी आश्वासन ही दिए हैं बस, और कुछ नहीं किया। आज से 3 महीने पहले गुरुद्वारे में आए थे वो, 24 तारीख को, उन्होंने वहाँ पे भी आश्वासन दिया था कि जनता के बीच में और गुरु महाराज जी की हजूरी में, जो वो कह के ये गए थे कि मैं सड़क जो है बनवा दूंगा, चाहे इसके ऊपर FIR हो चाहे कुछ हो, हमारे पे परमिशन नहीं है, हम फिर भी बनवा देंगे, मगर वो कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने आज तक जब से वो आए हैं तब से आश्वासन पे ही जी रहे हैं नेहरू विहार वाले, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक गाना है, वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा, आपने बिल्कुल बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल सच्चा, वही चीज़ नेहरू विहार वालों के साथ हो रही है। अगर मौका मिला क्षेत्र को बिट्टू भाई जी को मैदान में लाने का, जरूर जरूर जरूर। और नेहरू विहार की जितनी भी जनता है वो चाहते ही ऐसे बंदे हैं जो बिट्टू जी वैसे जैसे हों और नेहरू विहार के साथ जुड़ के काम करें। दिलीप पांडे जी जैसे नहीं, जो ऑफिस के अंदर AC में बैठे हुए हैं और उनको गर्मी का दर्द नहीं है, उमस का दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। जो बंदा जो नेहरू विहार के अंदर आएगा, गर्मी में घूमेगा तो उसको पता चलेगा। नेहरू विहार की इतनी बुरी कंडीशन है, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे जो बंदा रह रहा है, अगर अपने बच्चे का कोई रिश्ता बाहर जोड़ना भी चाहता है, वो अगर गलती से तिमारपुर वाली साइड से आ जाएगा तो नेहरू विहार के बच्चे का रिश्ता नहीं होगा। ये बात हमारे नेहरू विहार के वो हैं कि प्रोग्राम जो करते हैं इसका, उन्होंने भी बोला था दिलीप पांडे जी को इस बात के लिए, और दिलीप पांडे जी ने उस टाइम पे एग्री भी हुए थे कि मैं इस चीज़ का खुद जिम्मेदार अपने आप को मानता हूँ, मगर तब भी कुछ नहीं हुआ। बिट्टू भाई साहब का क्या कुछ कहना चाहोगे इस मसले पे, इस मामले में? मैं नेहरू विहार की समस्या के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिनिधि चुने हुए आए थे, इन लोगों ने यहाँ उद्घाटन ऐसे किया था कि जैसे नेहरू विहार में आज से पहले कभी सड़कें बनी ही नहीं, लोगों को पहली बार सड़कें देखने को मिल रही थी। इतना उद्घाटन और इतना पैसा लगाया इन लोगों ने, आज इनको शर्म आनी चाहिए कि लोग सड़कों पे आके बैठ गए हैं। पता नहीं पिछले 4-5 साल में 300 से ज़्यादा आदमियों को चोटें लगी होंगी, जिनमें हमारी बहनें, माताएं और भी बुजुर्ग लोग थे, जिनको खुद हम हॉस्पिटलों में लेके गए हैं। कईयों को फ्रैक्चर हुआ है, कईयों को प्लास्टर हुआ है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आई। किस मिट्टी के बने हुए हैं और कहाँ से आए हैं जो कि दिल्ली पे आके राज कर रहे हैं, ये भगवान ही जानता है कि ये आगे आके क्या करेंगे। धन्यवाद। भाजी तुसी की कहना चाहोगे कि इस बारी जनता ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਝੂਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ थी और ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम कितना सी ऊँट ਦੇ ਉੱਤੇ चढ़ के आए सी प्रतिनिधि, क्या कुछ कहना चाहोगे? सारा प्रोग्राम एक ड्रामा था इनका, ये ड्रामा किया इन्होंने और कुछ किया नहीं पब्लिक के लिए। इनको चाहिए था कि पब्लिक के साथ इतना बड़ा इन्होंने जो गेम खेली है उसको क्लियर करें और सड़कें बना के दें। और भैया से क्या गुहार करना चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम बिट्टू भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कोई हेल्प करें और आगे जहाँ भी हमने जाना है इनकी छत्र छाया में चलेंगे और यहाँ की सड़कों का कुछ सुधार करेंगे। जी, एज अ स्टूडेंट हो आप, क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है? आप सामने देख पा रहे हैं, क्या पिक्चर्स क्या दर्शाती हैं?
पिक्चर यही दर्शाती है, एक तो सड़क होती है और एक सड़क ख़राब होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी के ये हालात है, यहाँ पर सड़क ही नहीं है। प्री मानसून की एक बारिश हुई थी तो उसकी पिक्चर्स ये रही। अभी हमें इतना डर है कि अब मानसून स्टार्ट हो गया तो यहाँ के क्या हालात होंगे। हम एज अ पेरेंट हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि स्कूल बसेस ने डिनाई कर दिया गया कि हम आपकी सोसाइटी में नहीं आएंगे। स्कूल वैन ने भी डिनाई कर दिया कि हम आपकी सोसाइटी में नहीं आएंगे। अब हम ये सोच रहे कि हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, हम सब्जी मार्केट कैसे जाएंगे। हर दिन कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा उस सड़क पे गिरता रहता है, सड़क है ही नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि इतनी शर्म आती है कि हम रह रहे हैं दिल्ली में, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स अ हार्श रियलिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये विधानसभा से 3 किलोमीटर दूर पे है। कितनी मतलब उनको विधानसभा में वो जाते हैं और इसी रूट से जाते हैं, और ये कैपिटल ऑफ इंडिया का ये हाल है, तो वो बाकी देश को क्या चलाएंगे। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम किसी भी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने बेसिक राइट हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें एक सड़क चाहिए ताकि हमारे बच्चे स्कूल जा सके, हमारे पेरेंट्स बाहर जा सके, हम आराम से जा सके। हर दिन ये देखिए, एक ही प्री मानसून की एक दिन की बारिश ने ये हाल किया। ये इट इज़ अ हार्श रियलिटी ऑफ नेहरू व्यार। तो यहाँ पर अगर मैं पर्चा देखूँ तो यहाँ पर ये उद्घाटन की भी फोटो है। ये PW मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी, दिलीप पांडे जी, पूजा मदान जी 27 फरवरी को आके इन्होंने शिलान्यास किया था। उसके बाद हमें ही नहीं पता ये कहाँ है, ये एग्जिस्ट करते या नहीं करते अर्थ पे, हमें नहीं पता। थैंक यू जी, थैंक यू।